नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लगातार मेहनत करते रहिए, अथक परिश्रम करिए जब तक अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर लेते। तो वैदिक सभ्यता का काल कितना माना जाता है? वैदिक सभ्यता का काल मुख्य रूप से 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व होता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व होता है। ऋग वैदिक काल का में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जानकारी प्राप्त होती है, किससे होती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीन वेदों को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद क्या होता है? नवीनतम वेद है। ये जो आपके तीन वेद हैं, इन तीनों वेद को वेद त्रयी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या था? इन्हीं तीन वेद था। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी, इसीलिए अथर्ववेद को नवीनतम वेद भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल की जानकारी में ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसके साथ ही क्या होता है? आर्य का तात्पर्य क्या होता है? आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च जाति का। वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान। वेदों को श्रुति संहिता भी बोलते हैं। श्रुति का मतलब पहले वेदों का संकलन नहीं किया गया, सिर्फ वेदों को सुना गया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अब चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, जिसमें सबसे मान्य मत है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। उन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव के आए थे। अवनीश चंद्र दास ने बोला कि आर्य सब सिंधु प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे। नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने बोला कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। गंगानाथ झा ने कहा कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। गाइल्स ने कहा कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी के क्षेत्र से आए थे। प्रोफेसर पेंका ने बोला कि जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखिएगा। मुख्य रूप से सभी मानते हैं कि प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे, जो सर्वाधिक प्रचलित मत है। तो चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कितना होता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल की जानकारी किस स्रोत से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या होता है? सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल कितना माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? अब वहां पे अब क्या होता है कि कुछ अलौकिक हो जाता है, कर्म कांडांत की प्रचुरता बड़ी मात्रा में होने लगती है, जबकि ऋग वैदिक काल में कर्म कांडात ज्यादा नहीं होते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन, श्रेष्ठ, या कई जगह अभिजात भी देता है। तो आर्य शब्द की क्या है? कुछ शाब्दिक अर्थ है, कुलीन, श्रेष्ठ, अभिजात। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। हमारे इंडिया में तंबाकू कब आती है? जब पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली तंबाकू को लेकर आते हैं। पुर्तगाली और क्या क्या चीजें लाते हैं? तंबाकू, आलू, संतरा, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी चीजें किनकी है? तब पुर्तगाली लेके आते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे? श्रमण। उस टाइम पे कुछ होते थे जो वेद विरोधी होते थे, उन्हें क्या बोलते थे? श्रमण बोलते थे उत्तर वैदिक काल में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ये जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेज पढ़ाई थी ना, इससे पहले ऑफलाइन में भी मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ, ऑनलाइन भी आपके बैच पे कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पे सारे पॉइंट बहुत डिटेल से समझाए गए। अभी तो मैं सिर्फ उनका रिवाइज करवा रही हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर आपने ऑफलाइन में तो आपके नोट्स होंगे, उनसे जरूर पढ़ते रहिएगा। ऑनलाइन में जो आपको पीडीएफ दी गई है उनसे रिवाइज जरूर करिएगा। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और बार बार अगर कोई क्वेश्चन नहीं याद है तो उसको सुनते रहिएगा, अच्छे से रिवाइज करना है। इस बार आपको बहुत अच्छे नंबर लाने और अपने एग्जाम में सिलेक्ट होकर दिखाना है। बहुत मेहनत करिए।
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो शुल्ब सूत्र है, आपकी वैदिक गणित का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज भी आप वैदिक गणित का देखते हैं कि बहुत सारी क्लासेस चलती है वैदिक गणित। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे फास्ट स्पीड से करना सिखाया जाता था। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युद्ध की जानकारी होती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या होता है, वैदिक जो प्राचीनतम था ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है और हर वेद के क्या उपवेद भी है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। यजुर्वेद में क्या यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख है और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। गद्य क्या होता है? गद्य होता है जैसे आपकी कहानी, ये सब होती है गद्य भाषा में। अब जैसे पद्य क्या होता है, जैसे आपकी कविता होती, गजल होती, ये सारी क्या होती है? पद्य। आपका यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। वेदों की संख्या 4 है। भारत में जो शब्द लिया जाता है सत्यमेव जयते, किससे लिया गया है? एक उपनिषद है, मुंडोक उपनिषद, जो हमारे यहाँ सत्यमेव जयते जिसका तात्पर्य होता है सत्य की ही विजय होती है। ये मुंडोक उपनिषद में लिखा है, वहां से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो जाएगा? पशुपालन गौड़ व्यवसाय हो जाएगा, कृषि कार्य मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या, पशुपालन मुख्य व्यवसाय है और कृषि कैसा है? गौड़ व्यवसाय है। अब मुख्य व्यवसाय और गौड़ व्यवसाय क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड को थोड़ा धीमा करके देख लीजिएगा। एक्चुअली मुझे आपको आपके एग्जाम तक सारी चीज़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, मतलब पूरा जीके को रिवाइज करा के आपकी उंगलियों में नचाना है। सिर्फ याद नहीं कराना, बिल्कुल रटा देना है कि एग्जाम में ऑप्शन है आप तुरंत कर पाए। इसके लिए आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, आप अच्छे से बस तैयार करते रहिए। अब क्या हो रहा था, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, एक मान ने कि आर्य क्या हुए थे, भारत के जो मूल निवासी द्रविड़ थे उनको पराजित किया। अब जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद आर्यों की सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि अब आर्य लोग क्या करते, कृषि नहीं करते थे, ये मुख्य रूप से पशुपालन करते थे। और उसमें गाय क्या था, इनका प्रिय पशु था। गाय का तात्पर्य क्या होता है? अघन्या। अघन्या का तात्पर्य ना मारने योग्य। उस टाइम पे जो युद्ध होता था, युद्ध के लिए भी एक शब्द का प्रयोग करते थे। कौन सा शब्द था? गविष्टि। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? गायों की खोज। एक बार आरओ के प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, गविष्टि शब्द का प्रयोग किस लिए करते थे? गविष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे युद्ध के लिए। क्लियर हो गया? अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये सबसे पहले तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन कर रहे थे। धीरे धीरे पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता हुई, तो पहले तो ऐसे चारा गाँव में चराते रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फसल उत्पादन करना, अपने लिए जौ आदि का उत्पादन करना सीखा, लेकिन बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं कर रहे थे। उत्तर वैदिक काल में जाते जाते क्या करते हैं, कृषि को बहुत व्यापक पैमाने में करने लगे, पशुपालन कम हो जाएगा। गाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अघन्या बोलते हैं। अघन्या का तात्पर्य क्या होता है? ना मारने योग्य। इनके यहाँ पे जो मेहमान आता है उसे क्या बोलते हैं? तो गोहन। कई जगह पे उल्लेख है कि गोहन का तात्पर्य होता है मेहमान के आने पर गाय का वध करके उन्हें भोजन के रूप में परोसते थे, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसलिए इस बात को नहीं मानेंगे। गोहन का तात्पर्य होता था कि मतलब कोई मेहमान आया, ये एक पाड़ी नामक व्यापारी क्या होता था जो गाय की चोरी करते थे। कौन? पाड़ी। तो मेहमान को क्या बोलते थे? गोहन बोलते थे। गाय को क्या बोलते थे? अघन्या बोलते थे। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? गविष्टि शब्द का। इसके साथ ही पुत्री को क्या बोलते थे? दुहिता बोलते थे। दुहिता का तात्पर्य क्या होता था? गाय को दूहने वाली। वहां पे किस प्रकार के विवाह चलते थे? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। विवाह 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? एक अनुलोम विलोम होता था, एक प्रतिलोम विलोम। अनुलोम विवाह में क्या होता था? अनुलोम विवाह, उसमें क्या होता था? उच्च वर्ग का पुरुष होता था, निम्न वर्ग की स्त्री। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ग की स्त्री होती थी, निम्न वर्ग का पुरुष होता था। और विवाह के जो 8 प्रकार बताए गए कौन कौन से होते हैं? देव विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, इसके साथ एक आपका पिशाच विवाह होता है और देव विवाह। ये सब विवाह के प्रकार थे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जितने मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ सारे पॉइंट को एक बार 1 लाइनर फॉर्म में नोट कर लीजिए। ये आपके क्या होंगे, जीके के एकदम शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, इसीलिए सीरीज में आपकी ले रही हूँ ताकि आपके पास नोट्स हो तो पूरे उन नोट को समराइज कैसे करना इस वीडियो की हेल्प मिलेगी आपको।
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या भारतीय संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद। सामवेद का जो पुरोहित था, मतलब सामवेद हर वेद से जुड़ा एक पुरोहित होता था। सामवेद के पुरोहित को बोलते थे उद्गाता। क्या बोलते थे? उद्गाता बोलते थे, याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, इसी टाइम पे क्या हुआ, कुछ दर्शन जैसे सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब आए। इनके प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे आपके कपिल। न्याय दर्शन गौतम। न्याय से हमेशा कौन? गौतम बुद्ध न्याय करते थे। चारवाक्य तो चारवाक्य हैं। योग मीमांसा, आज भी आप योग का नाम होता है तो क्यों? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट या उनका ब्रांड कौन सा? पतंजलि। ऐसे याद कर लीजिए। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पहले पूर्व मीमांसा, पहले हमारे बचपन में क्या खाने का मन करता था? जैम। पूर्व मीमांसा, पहले हमारा मन क्या करता था? जैम खाए, जैम खाए। अब तो नहीं करता। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी। अब क्या हुआ? उत्तर मीमांसा कौन हो जाएंगे? बादरायण। अब उत्तर मीमांसा अब बाद में हो गया। अब जब हम पहले मांगते थे मम्मी से जैम दे दो तो क्या बोलते थे? उत्तर मीमांसा। मम्मी उत्तर क्या देती थी? बाद में मिलेगा जैम, अभी नहीं मिलेगा। तो उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक कौन है? कणाद। वैसे क्या? कणाद। ये आपके एग्जाम पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, चारवाक्य योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक के कणाद। याद कर लीजिएगा। कोई एक न्यूमेटिक्स, कोई भी अपने अकॉर्डिंग फिगर बना सकते हैं अगर कोई भी पॉइंट याद नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको जैम का एग्जाम्पल दिया, ऐसा आपके माइंड में जो भी आ रहा है उस अकॉर्डिंग बस आपको याद करना है। प्रथम विधि निर्माता किसको? मनु। जो आपकी मनु स्मृति, उसमें इसका उल्लेख है। उसमें कहा जाता है कि परमात्मा ने जब पृथ्वी की रचना की तो सबसे पहले किसको? मनु को बनाया। सृष्टि में से पहला व्यक्ति कौन आया? तो मनु। इसीलिए प्रथम विधि निर्माता किसको बोलते हैं? मनु को। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ का श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ भी है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप से क्या होता है? तो गोधन, गाय। गाय उनकी प्रिय पशु भी थी, गाय पवित्र पशु भी थी और गाय भी संपत्ति का सूचक थी। ऋग्वेद के किस मंडल में? शूद्र का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में दिखाया गया। कौन कौन से वक्त? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूक्त। तो पहली बार सूक्त शब्द का प्रयोग कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। क्लियर हो गया? इसके साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन कैसे? कर्म पर आधारित थी, ना कि जात पर आधारित थी। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो जाएगा? व्यवस्था जन पर आधारित हो जाएगी। पहले तो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने लगे, जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करना लगता था उसे उसी नाम से जानने लगते थे। जैसे जो मिट्टी की बर्तन बनाने लगता था उससे कुम्हार बोलते थे। जो आपके क्या करते थे? कपड़े धुलने का काम, उसे धोबी बोलते थे। ये जो इस तरह सोने वगैरह का जो व्यापार करने लगता था उसे वैश्य बोलते थे। जो ज्ञान देने लगता था, शिक्षा देने लगता था, उसे ब्राह्मण बोलते थे। तो वर्ण, जाति का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड की प्रबलता बढ़ जाएगी तो जाति का निर्धारण उसके जात से होने लगेगा कि कैसा काम करता है उस आधार पे नहीं होगा। क्लियर? और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। तो 2 से 7 तक का जो मंडल है इसे हम प्राचीनतम मंडल बोलते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किसको उल्लेख है? समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम मंडल भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? 9वें मंडल को हम सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्रा। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता था? होत्रा। या वेद के जो ऋचाएं पढ़ता था, वेदों की क्या होती थी? कुछ ऋचाएं, इनके जो ऋषि होते थे उसे क्या बोलते थे? होत्रा। ऋग्वेद का संबंध किससे? ईश्वर की महिमा से। जैसे प्रत्येक वेद का किसी चीज से संबंध, जैसे ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आपके यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान कर्म कांड आदि का उल्लेख किया है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। अथर्ववेद में चिकित्सा, जादू टोना, ये सब चीजों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को कौन पढ़ता था? होत्रा। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते थे? होत्रा। सामवेद के
पुरोहित को उद्गाता, अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोलते थे और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं को उल्लेख किया गया है? इंद्र देवता सबसे प्रमुख देवता था, इसके लिए क्या किया गया है, 250 ऋचाओं को उल्लेख किया गया है। अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं को उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में 3 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है, पहला आपका इंद्र का, दूसरा किसका मिलता है, अग्नि देवता का, तीसरा किसका मिलता है, वरुण देवता का। इंद्र देवता सबसे प्रमुख देवता थे। अग्नि देवता क्या करते थे, भगवान देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंध स्थापित करते थे। जैसे आज भी हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, हवन कुंड तो या पूजा भी करते तो हम क्या करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाएं चाहे हवन कुंड जलाएं, उसमें क्या करते हैं, आग को प्रज्वलित करते हैं। इससे कहा जाता है कि आग क्या करती है, मनुष्य को भगवान से संबंध स्थापित करती है, मध्यस्थता का देवता बोलते थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं को उल्लेख किया गया। वरुण के लिए 30, वरुण को वायु का देवता भी कहते थे। धीरे धीरे और सारे आ जाएंगे, जैसे पूषण आ जाएंगे, अश्वनी आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के देवता। फिर ऋग्वेद में क्या हुआ, देवताओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और हवा के देवता। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से देवताएं होते हैं। क्लियर। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं। और जिस वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं शामिल है, तो आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कोई भी पॉइंट आपको ऐसा तो नहीं समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद। अथर्व का तात्पर्य क्या होता है, पवित्र जादू। अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा पद्धति, इन सब पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। पूर्व मीमांसा सबसे पहले बचपन में क्या मांगते थे, जैमिनी। उत्तर मीमांसा मम्मी से जैमिनी मांगते थे, मम्मी उत्तर में क्या बोलती थी, बाद में है, मतलब आपको क्या मिलेगा, बाद में मिलेगा। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण। 18 पुराण है। 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। अब वेदों से जुड़े कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कुछ उपनिषद होते हैं, तो सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, शतपथ ब्राह्मण। पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। हर ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद से जुड़ा है, जैसे गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या होते हैं, दर्शन। उपनिषद की संख्या कितनी, 106। नाचिकेतो आख्यान को उल्लेख मिलता है, कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या होता है, नाचिकेतो आख्यान का उल्लेख मिलता है। नाचिकेतो उस टाइम के एक महत्वपूर्ण शासक थे, उनका एक पुत्र था जिसका वर्णन मिलता है किसमें, एक मतलब एक ड्रामा समझ ली, उसमें नाचिकेतो नामक एक पार्ट था। इसी नाचिकेतो आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से, वैदिक धर्म क्या होता था, प्रकृति की उपासना करते थे। इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, पुरंदर। और इंद्र हमारा सबसे प्रमुख देवता था, इनके लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया, वरुण के लिए 30 ऋचाओं का उल्लेख किया गया। शल्वसूत्र किस पुस्तक से संबंधित है, जयंती। जयंती से शल्वसूत्र संबंधित है। आस्तोमा सतगमय कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से। आर्य भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ बचे थे, पंजाब के एरिया में बचे थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल क्या पूर्णतः सोम को समर्पित है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल को हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ क्या, श्रीमद् भगवत गीता है। अभी मैंने आपको ये पॉइंट समझाए थे, कितने सूक्त है, क्या है, ये सारी चीजें तो अभी मैंने आपको बताई। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे, गोपद ब्राह्मण का संबंध है आपके अथर्ववेद से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हमेशा। इसके साथ ही पुरंदर के लिए किसका प्रयोग हुआ है, इंद्र के लिए हुआ था। अब उपनिषद काल के राजा के अश्वपति कहाँ के शासक थे, कैकेयी। उपनिषद काल में अश्वपति राजा थे, कैकेयी वंश कहाँ के स्थान के शासक थे।
आज वैद ज्ञान के विषय में नाचकीतो और यम का संवाद किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी काबुल, काबुल ये क्या है? अफगानिस्तान की नदी है कुबा। कुबा अभी जैसे काबुल बोलते हैं, वैदिक काल में इसको क्या बोलते थे? कुबा बोलते थे। कहाँ पे? अफगानिस्तान की। कपिल मुनि का कौन सा? सांख्य दर्शन है। अतरंजी खेड़ा से सबसे प्रथम लोहे के अवशेष मिलते हैं, यूपी के अतरंजी खेड़ा से। इसके साथ ही अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल क्या होता है? जब उत्तर वैदिक काल आता है तब क्या होता है? इस तरह के वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा प्रचलन हो जाता है। तो आज की वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में इतने ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।